हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। पिछले 2 वर्ष से जो बैड न्यूज़ आ रही थी वो किस चीज़ पर प्रदर्शित होती थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, द बुलेटिन बोर्ड। हु आस्क्ड फ्रांस नॉट टू हरी टू स्कूल। किसने फ्रांस से कहा कि इतने जल्दी स्कूल मत जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज मिस्टर हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रांस अबाउट। मिस्टर हेमल फ्रांस से किस टॉपिक पर क्वेश्चन करने वाले थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पार्टिसिपल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हेमल्स ड्रेस। मिस्टर हेमल्स की जो ड्रेस थी उसके बारे में असाधारण कौन सी बात थी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वॉर क्लॉथ ही वॉर ऑन प्राइज डे। उन्होंने इस तरह के कपड़े पहने थे जो वो किसी प्राइज डे पर पहनते थे। हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन चल रहा था उस दिन बैक जो बेंच थी उस पर कौन बैठे थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, द विलेज पीपल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से कौन सा आदेश आया था। तो इसका ऑप्शन बी देखिए, टीच जर्मन इन स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। जर्मन अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल हैं वहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ये ऑर्डर आया था। वाई डिड हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ। हैमेल अपने आप को ब्लेम क्यों करते हैं। इसका ऑप्शन सी देखिए, गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स। मिस्टर हैमेल ने कहा था कि मैं भी जब भी फिशिंग के लिए जाता था तो आप लोगों की छुट्टी कर दिया करता था। तो इसका ऑप्शन सी सही है। व्हाट इज द लास्ट लेसन टॉट बाय हैमेल सिम्बोलाइज। जो लास्ट लेसन है हैमेल का, मिस्टर हैमेल, वो किस चीज़ का प्रतीक है। व्हाट इज द लास्ट लेसन टॉट बाय हैमेल सिम्बोलाइज। मिस्टर हैमेल के द्वारा जो लास्ट लेसन टॉट पढ़ाया गया है वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। मतलब अपनी भाषा को खोना, मतलब आज़ादी को खोना। व्हाट इज द मॉरल दैट अल्फांसो दाऊदेत वांट टू ब्रिंग आउट। अल्फांसो दाऊदेत किस मॉरल को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नॉट टू पुट ऑफ थिंग दैट वन कैन डू दैट डे, या टुडे। आज जो हम कर सकते हैं उस कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। व्हाट इज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। विंडो के पास जो सोल्जर मार्चिंग कर रहे थे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, डाउन ऑफ प्रूसिया इन फ्रांस। मतलब फ्रांस में प्रूसिया का उदय। व्हाट डज मिस्टर हेमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। मिस्टर हेमल का जो मोशनलेस पोस्चर था, मतलब वो शांत खड़े थे, वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। तो फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, मतलब बहुत दुखी थे वो, उनके अंदर नॉस्टैल्जिया की फीलिंग थी। वाई डज हेमल ब्लेम द पेरेंट्स। हेमल अपने हेमल जो स्टूडेंट थे उनको पेरेंट्स को ब्लेम क्यों करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, दे प्रीफर चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म। क्योंकि वो बच्चों से खेत में काम कराना पसंद करते थे। स्कूल भेजने की बजाय वो बच्चों से खेतों में काम करवाते थे। फ्रांस थिंक विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियन। व्हाट कुड दिस मीन। फ्रांस सोचता है क्या जर्मन जो पिजियन हैं उनको भी जर्मन लैंग्वेज में गाने के लिए बाध्य करेगा। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, इसका ऑप्शन ए सही है, जर्मन वुड यूज़ ब्रूटल फोर्स ओवर एवरीवन। क्या जर्मन सभी
पर अपना ब्रूटल फोर्स यूज़ करेगा, मतलब ज़बरदस्ती उनसे अपनी भाषा बुलवाएगा। वाई डिड द ऑथर अर्ज द रीडर टू रिस्पेक्ट हिज लैंग्वेज? ऑथर सभी रीडर से ये कहता है कि अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है इट इज़ द की टू फ्रीडम। बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यह है हमारी आज़ादी की कुंजी है, की है। मिस्टर हेमल इज इंट्रोड्यूस एज ए रूरल वेल्डिंग टीचर। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट। मिस्टर हेमल को एक रूरल वेल्डिंग टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। ये किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करता है, मतलब ये किस चीज़ को बताता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। ही इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर। बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर थे वो, तो इसका डी ऑप्शन सही है। मिस्टर हेमल एमर्ज एज ए व्हेन ही टीज हिज लास्ट लेसन। जब मिस्टर हेमल लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे तो वो किस तरह से इमर्ज होते हैं, किस तरह से वो दिख रहे हैं या प्रदर्शित हो रहे हैं? तो वो ट्रू पैट्रियट, इसका बी ऑप्शन सही है। वो एक ट्रू पैट्रियट हैं, एक सच्चे देशभक्त हैं। 17 वार्ड वाज फ्रांस वैंकिंग ऑन टू एंटर द क्लास एज ही वाज लेट। उस दिन फ्रांस जब लेट हो गया था तो वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट था कि वो किस तरह से क्लास में एंटर करेगा? तो इसका ऑप्शन डी सही है। टू क्विकली वॉक इन वैन एवरी वन वाज प्री ऑक्यूपाइड विथ पार्टिसिपल। तो वो सोच रहा था कि जब सभी लोग पार्टिसिपल पढ़ रहे होंगे और सभी अपनी जगह पर बैठे होंगे तो वो शांति से जाके अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाएगा। विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रूसियन रूल? कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट थे जो प्रूसियन के अंडर में आ गए थे? तो वो थे अल्सेस एंड लॉरेन। इसका सी ऑप्शन सही है। फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू एस्केप स्कूल टू डू व्हाट? फ्रांस ये अपॉर्चुनिटी देख रहा था कि किस तरह से वो स्कूल से बच जाए, और यदि वो स्कूल नहीं जाए तो वो फिर क्या करेगा? तो इसका ऑप्शन डी सही है, कलेक्ट वर्ड एग्स। वो सोच रहा था कि यदि उसे ऐसा मौका मिला स्कूल से बाहर रहने का तो वो बर्ड्स के जो एग्स हैं उनको कलेक्ट करेगा। वाई वाला फ्रांस बिकम एन इमोशनल एविडेंस ऑफ मिस्टर हेमल। जब लास्ट में मिस्टर हेमल ने कहा वाई वाला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, तो ये उनका एक इमोशनल एविडेंस प्रदर्शित हो रहा था। ये किस चीज़ का था? तो ये था सैडनेस एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और देशभक्ति के कारण ये उनके मुंह से निकल गया। तो ये थे फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, उसके एमसीक्यू। ये सभी आप नोट कर लें, याद करें। क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।